दोस्तों, जब भी कोई इंसान किसी से असुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाता है या फिर किसी इंसान का एक्सपोजर हो जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस समय पे कौन सा टेस्ट करवाया जाए। यानी कि वो कौन सा टेस्ट है जो बहुत ज्यादा रिलायबल है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, टेस्ट करवाने से पहले हमने ये देखना होता है कि हमारा एक्सपोजर कितने दिन पहले हुआ है। अगर हमारा एक्सपोजर 2-3 दिन पहले हुआ है तो कम से कम हमने 10 दिन तक उसका इंतजार करना होता है, वेट करना होता है। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जो 10 दिन से पहले आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। तो उसके बाद आप करवा सकते हो P24 नाम से एक टेस्ट होता है। तो P24 होता क्या है? P24 एक प्रोटीन होता है, एचआईवी का प्रोटीन। जब वो हमारे शरीर में एचआईवी का वायरस आता है तो प्रोटीन P24 लेके आता है। इसी से ये जेनेटिकल जो कार्रवाई शुरू करता है बॉडी के अंदर, यानी कि उसका बेस बनाता है, एचआईवी का बेस बनाता है उस प्रोटीन के द्वारा, P24 के द्वारा। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर एचआईवी का इन्फेक्शन यानी कि एचआईवी का वायरस आ चुका है। अब देखो, P24 जब भी आप टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो अकेला P24 टेस्ट नहीं होता, उसके अंदर होता है P24 एंटीजन और फिर दूसरा होता है एंटीबॉडीज। लेकिन अक्सर देखा क्या जाता है, जब भी आपको कोई एक्सपोजर हो जाता है, आपको पता तो होता नहीं कि आपने टेस्ट कौन सा कराना है, आप तुरंत लेबोरेटरी में चले जाते हैं। और लेबोरेटरी में जाने के बाद आप जो भी टेक्नीशियन होता है या फिर उससे बात करते हैं कि मैंने एचआईवी टेस्ट करवाना है, वो आपका जनरली कर देता है, रैपिड मेथड कर देता है, यानी कि एंटीबॉडी टेस्ट करेगा वो आपका। ठीक है। अब एंटीबॉडी टेस्ट करने से होएगा क्या, मैं आपको बताता हूं। वो जो आपने 10 दिन पहले आपका एक्सपोजर हुआ है, अगर आपको लगता है कि उसको एचआईवी था या फिर है कंफर्म कि उसको एचआईवी है और उसके साथ आपका एक्सपोजर हो चुका है, तो जो एंटीबॉडी टेस्ट आप करवाओगे लेबोरेटरी के अंदर, उसमें वो वाला इन्फेक्शन जो 10 दिन पहले हुआ है वो कवर नहीं होएगा। ठीक है। इस करके आपको जब भी आप टेस्ट करवाओ, चाहे आपका 10 दिन में एक्सपोजर हुआ हो, चाहे आपका 3 साल पहले एक्सपोजर हुआ हो, चाहे 2 महीने पहले, यानी कि रैंडमली कभी भी जिंदगी में टेस्ट करवाओ। पहली बार की बात मैं बताइए आपको, पहली बार, फर्स्ट टाइम की बात। तो कभी भी जिंदगी में आप टेस्ट कराओ तो आपने कराना है P24 एंटीजन और एंटीबॉडीज, 4th जनरेशन ये टेस्ट होता है। ठीक है, करवा लिया। अब इसमें क्या होगा, देखो, P24 का जो विंडो पीरियड होता है वो 10 दिन से लेकर 33 दिन का होता है। अगर आपका एक्सपोजर 10 से 33 दिन के बीच में हुआ है तो फिर P24 एंटीजन में कवर हो जाता है। और अगर आपका एक्सपोजर यानी कि 3 साल, 2 साल, 1 महीना, 6 महीने पहले हुआ है, यानी कि 2-3 महीने पहले हुआ है, तो फिर वो एंटीबॉडीज में कवर हो जाता है। क्योंकि P24 एंटीजन और एंटीबॉडीज यानी कि ये कॉम्बो टेस्ट होता है। क्लियर हो गया? यानी कि अगला पिछला अब का सारा इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो आपको करवाना चाहिए P24 टेस्ट। अब उसके बाद में बता देता हूं, P24 टेस्ट कराने के बाद, उसके बाद यानी कि 33 दिन के बाद जब भी आप टेस्ट कराओगे तो आपको P24 टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कॉम्बो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये तो उसके लिए है जो पहली बार टेस्ट करवाती है। ठीक है, वो ना कराओ। ठीक है। उसके बाद अगर देखो, अगर आपका बीच बीच में, ध्यान से सुना मेरी बात का, अगर आपका बीच बीच में एक्सपोजर होता रहता है, ठीक है भाई, अभी हो गया, 10 दिन बाद हो गया, महीने बाद, फिर तो आपको बार बार P24 एंटीजन और एंटीबॉडीज टेस्ट करवाना पड़ेगा। याद रखना, बार बार P24 एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट ही कराना पड़ेगा, दूसरा कोई टेस्ट नहीं होगा। यही टेस्ट होएगा अगर आपका बार बार एक्सपोजर होता है। अगर आप एक बार एक्सपोजर हो गया, उसके बाद आपका एक्सपोजर नहीं हुआ और आप 100% कंफर्म्ड रिजल्ट चाहते हैं कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं कि नहीं हूं, आपको लगता है डाउट है, तो पहली बार आपने कौन सा टेस्ट कराना है? P24 एंटीजन और एंटीबॉडीज पहली बार करवाना है। उसके फिर 1 डेढ़ महीने के बाद, यानी कि 1.5 महीने के बाद आपने टेस्ट कौन सा करवाना है?
यानी कि आप करवा सकते हो HIV ट्राइडोट। देखो पहले महीने में करा के आप फिर इसको सीधा तीसरे महीने भी करवा सकते हो, राइट। आप थर्ड मंथ भी करवा सकते हो, तीसरे महीने में आप करवा सकते हो HIV ट्राइडोट करवा लो, CLIA मेथड से करवा लो, ठीक है। अगर इसमें भी नेगेटिव आ जाता है तो बिल्कुल फिर लास्ट वाली बात आपको बताऊंगा। लास्ट में करना क्या है, आपने HIV ट्राइडोट मेथड से टेस्ट करना है, वो एंटीबॉडी टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल आखिर में लास्ट वाली स्टेज में उसमें आपने क्या करना है कि CLIA मेथड से भी करवा लेना है, और लास्ट में आपने तीसरा करना है वेस्टर्न ब्लॉट मेथड, ठीक है। और जो पहले टेस्ट मैंने आपको बताया ना HIV ट्राइडोट मेथड और CLIA, वो तो एक लेबोरेटरी से करवा लेना, एक से ही करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो वेस्टर्न ब्लॉट मेथड है वो अलग लेबोरेटरी से कराना है, बढ़िया लेबोरेटरी से, हायर जो बेस्ट लेबोरेटरी है उससे करवाना है, यानी कि दोनों की रिपोर्टें मैच हो जाएंगी, राइट। अलग अलग रिपोर्टें हैं लेकिन उनका रिजल्ट मैच हो जाएगा, क्योंकि जो HIV ट्राइडोट होता है ना, ये HIV जो वेस्टर्न ब्लॉट मेथड होता है इसी का एक पार्ट होता है, ठीक है, इसी का पार्ट होता है, कुछ पार्ट होता है। इसी करके जो ट्राइडोट मेथड होता है उसकी स्पेसिफिसिटी, यानी कि अगर वो नेगेटिव आएगा जब भी 100% एक्यूरेट है, पॉजिटिव आएगा यानी कि सेंसिटिविटी जब भी 100% एक्यूरेट होता है। इसी करके मैं बार बार बोलता हूं कि अगर एक्सपोजर हो जाता है फर्स्ट टाइम जो आप टेस्ट कराओगे P24 एंटीजन एंटीबॉडीज, उसके चाहे आप 2 महीने बाद कराओ, 3 महीने बाद कराओ, तो आपने HIV ट्राइडोट मेथड से जरूर करवाना है टेस्ट, वो 100% एक्यूरेट होता है। अब वेस्टर्न ब्लॉट मेथड क्यों करवाना चाहिए, कई बार इंसान का हमें पता ही नहीं होता, ठीक है, उसका बीच में एक्सपोजर हो जाता है, गलती से हो जाता है, लेकिन उसको पता होता नहीं टेस्ट कौन सा कराना है। तो फिर जो वेस्टर्न ब्लॉट मेथड होता है उसमें P24 भी कवर होता है, जो मैंने बताया ना शुरू में, P24 भी कवर होता है, सारे टेस्ट कवर हो जाते हैं, HIV ट्राइडोट भी कवर हो जाता है, बाकी और सारे, और इससे यह भी पता चल जाता है कि इन्फेक्शन नया है कि पुराना है वेस्टर्न ब्लॉट मेथड से। लेकिन देखो ज्यादातर तो ये टेस्ट जब करते हैं, देखो ज्यादातर ये टेस्ट जब करते हैं जब किसी का पहले से डाउटफुल पॉजिटिव हो, ठीक है, जब वेस्टर्न ब्लॉट मेथड की जरूरत पड़ती है। जब नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो ज्यादातर केस में HIV जो वेस्टर्न ब्लॉट मेथड है उसकी जरूरत नहीं पड़ती ज्यादातर केस में। जब 3 महीने के बाद आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो ऑलमोस्ट वो नेगेटिव ही आएगा उसके बाद भी, लेकिन फिर भी एक दिमाग में एक कंफ्यूजन सा रह जाता है इंसान के कि मुझे तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो फिर हम उसको रिकमेंड कर देते हैं वेस्टर्न ब्लॉट मेथड से, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट मेथड से फिर पूरा 10 के 10 बैंड आते हैं, 10वां बैंड होता है HIV-2 का, बाकी 9 बैंड होते हैं HIV-1 के, और वो अलग अलग स्टेज दिखाते हैं। P24 ऐसे अर्ली स्टेज हो गया, ऐसे कर करके वो अलग अलग स्टेज दिखाते हैं, ठीक है, राइट। आपको समझ में आ गया। तो जब भी किसी को एक्सपोजर होता है तो घबराने वाली बात नहीं है, उन्हें टेस्ट कौन सा करवाना है, P24 एंटीजन और एंटीबॉडीज। अगर आपको ये पता चल चुका है 72 आवर से पहले की जिसके साथ आपका एक्सपोजर हुआ है वो HIV पॉजिटिव है, कंफर्म्ड है, तो फिर आपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका PEP आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। PEP एक होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होता है। इससे क्या होगा, 28 दिन का दवाई होता है, लेने के बाद आपका HIV मोर देन 80% जो केसेस होते हैं उनके अंदर HIV खत्म हो जाता है, अगर आप इसको तुरंत पता चल जाता है आपको। अगर 3-4 दिन से लेट हो जाता है तो कोई फायदा नहीं है इस दवाई खाने का, और फिर आपने टेस्ट कराना पड़ेगा कौन सा, P24 एंटीजन और एंटीबॉडी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि P24 एंटीजन और एंटीबॉडीज कॉम्बो जो टेस्ट है इसका कितना इंपॉर्टेंस है। हर टेस्ट का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, हर टेस्ट का अपना एक विंडो पीरियड्स होता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में।